यूपी चुनाव को लेकर फुल एक्शन में भाजपा। 2 दिन तक दिल्ली में हुआ बीजेपी का महाअधिवेशन। बीजेपी सांसदों को बैठक में दिए गए निर्देश। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को निर्देश दिए। जेपी नड्डा ने सांसदों को वैक्सीनेशन सेंटर जाने के लिए कहा। वैक्सीनेशन तेज करने का भी निर्देश जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया। राशन की दुकानों में भी जाने को कहा गया। बूथ के कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बूथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कहा गया और राज्य और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा गया। सांसदों को ज्यादा संवाद करने के लिए कहा गया। तो 2 दिन तक ये मंथन का दौर चला दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिग्गज नेता शामिल हुए। तमाम सांसद जो हैं उन्होंने शिरकत की। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठकें हुई और इसमें राज्य और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया। साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा भी निकालेंगे सांसद। तो दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर 2 दिन तक ये महामंथन चला। हमारे सामने हमने 4.5 साल में जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे। नए मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरे के रूप में आप आए हैं और जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है कि 7 लोकसभा में जाना है। किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे? हम 7 नहीं 10 लोकसभा में जाएंगे, लेकिन हम ब्राह्मण चेहरे के रूप में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे शामिल किया गया है। हम जाति और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हम लोगों के लिए, लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए और इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए काम करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बलिया से सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जी। सर, क्या बैठक में क्या निर्देश दिया गया आपको? भाई, पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है उसको आगे बढ़ाने के सांसद लोग, यही मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। क्या 2-3 महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं जिसको करने के लिए आप लोगों को कहा गया है? वो बहुत से ऐसे कार्यक्रम है, गाँव गरीब किसानों के समृद्धि के लिए जो कार्यक्रम बनाए किए जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाना संवाद करके। क्षेत्र में दौरा करेंगे तो किस कार्यक्रम के तहत करेंगे दौरा? इसी कार्यक्रमों को संवाद करके उनको लाभार्थी बनाएंगे। ये थे बलिया से सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त, जिनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, ये कहा गया है। कैमरामैन राजकुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो 2 दिन का भाजपा का मंथन चला दिल्ली में। महामंथन भाजपा का चला। बूथ के कार्यकर्ताओं को जोड़ने को कहा गया। सांसदों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए। जेपी नड्डा की ओर से राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जनता तक, उनके बारे में जानकारी पहुंचाने की बात कही। साथ ही सांसदों को वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए कहा। वैक्सीनेशन तेज कराने के भी निर्देश दिए गए। राशन की दुकान पर भी जाने को कहा कि किस तरह से जो सरकारी राशन है वो गरीबों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। इस तरह के निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने सांसदों को दिए। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में 2 दिनों तक भाजपा का ये महामंथन चला और इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को तमाम निर्देश दिए। सांसद फील्ड में जाएंगे, जनता के बीच राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करेंगे, उनको बताएंगे, उनकी जानकारी देंगे और क्या कुछ वस्तु स्थिति है योजनाओं की, ये भी जानेंगे। बातचीत में मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। सर, क्या बैठक हुई? चूंकि आप संगठन में पहले से ही मौजूद हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अब यूपी में आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। हम लोग यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। टारगेट दिया गया है क्या बैठक में? कोई टारगेट नहीं, पहले से ज्यादा। बूथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कहा गया है। 2 दिन तक दिल्ली में हुआ बीजेपी का मंथन। राज्य और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही सभी सांसदों को वैक्सीनेशन सेंटर का रुख करने के लिए कहा गया, जिससे वैक्सीनेशन अभियान में और तेजी आए और लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, ये भी देखने के लिए कहा गया है। मतलब बातचीत में मौजूद है सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा जी। सर, क्या बातचीत हुई बैठक में? क्या आप लोग को आदेश दिया गया है? बैठक में संगठनात्मक चर्चा हुई है और हम लोगों को जो क्षेत्र में कार्य सौंपे गए हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। और जैसे हम लोग मंगलवार को अपनी संसदीय दल की बैठक करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन विषयों को भी दोहराया है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 13 अगस्त के बाद जो हम लोगों को क्षेत्र में कार्य करने हैं, चाहे वो संगठन के बारे में हो, चाहे सेवा ही संगठन है, वैक्सीनेशन सेंटर पर हम लोगों को जाकर के अपने लोगों को प्रेरित करना है कि आप लोग वैक्सीनेशन करें, कोरोना से लड़ाई लड़ने का काम करें।
कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का निर्देश हुआ, उसमें हम लोग जाकर के काम करेंगे। जनता से ज़्यादा संवाद करने के लिए आप लोग को कहा जा रहा है, क्या कारण ये है कि पिछले 4.5 सालों में सरकार के ऊपर आरोप लगता रहा है कि जनता से करती हुई, कार्यकर्ताओं से करती हुई नजर आई है, तो क्या उसकी भरपाई अब होगी? देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया है इसके बारे में जवाब ये देना चाहता हूँ कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी जनता से संवाद करती है। एक एक सांसद, एक एक विधायक जनता से संवाद करता है। हमारा कार्यकर्ता हम लोगों के संपर्क में है। अब इस टाइम अगर हम लोग उस कार्य को और गति देने वाले हैं तो इसका कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। हम लोग बराबर 365 दिन काम करने वाले हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा जो कि बता रहे थे कि जनता से और ज़्यादा संवाद करने के लिए पार्टी की ओर से कहा गया है, जिसकी शुरुआत ये लोग 13 अगस्त से संसद सत्र खत्म होने के बाद करेंगे। कैमरामैन राजकुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, एम्बुलेंस हड़ताल मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। संगठन अध्यक्ष हनुमान गिरफ्तार किए गए। हनुमान पांडे समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एम्बुलेंस हड़ताल के मामले में यह बड़ी कार्रवाई। बीते दिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और संगठन अध्यक्ष हनुमान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हनुमान पांडे समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एम्बुलेंस हड़ताल के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और संगठन अध्यक्ष हनुमान समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चलिए अब पूर्वांचल की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। जी बिल्कुल कौशल, तो फतेहपुर में बारिश के बाद जलभराव हो गया और पुलिस थाने में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आने जाने में समस्या हुई। गोरखपुर में थोड़ी देर की बारिश से ही सड़कें तालाब बन गई। बारिश से विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस रेती रोड नखास के सामने की सड़कों का हाल बेहाल दिखा। लोगों के घर में भी पानी घुस गया। महाराजगंज में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चौथे दिन एम्बुलेंस की चाबी प्रशासन को सौंपी गई। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर उनकी हड़ताल जारी रहेगी। प्रतापगढ़ में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उनकी पुलिस से काफी नोकझोंक हुई। वकील चोरी की घटनाओं में कार्रवाई न होने को लेकर पुलिस से काफी नाराज थे। बीते दिनों कई चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी। सिद्धार्थनगर के करही गांव में पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण मानक के खिलाफ है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौशाम्बी में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने एक बागवान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। यही नहीं बल्कि हत्या का विरोध करने पर उसकी पत्नी को भी बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। बलिया में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने अवैध कट्टा और कारतूस के साथ चोरी की बाइक बरामद की है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। वहीं बस्ती में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान अपराधी सुरेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार किया। सुरेंद्र पिछले कई दिन से फरार चल रहा था और इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश में लगी हुई थी। कुशीनगर में बाइक से युवतियों को लेकर जा रहे युवक को कुछ युवकों ने रोक लिया। इसके बाद युवतियों के सामने ही भद्दी गाली देते हुए उसकी पिटाई कर दी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये पूर्वांचल की खबरें थीं और अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं वाराणसी की, जहां बारिश के बाद खतरा पैदा हो गया। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में घाट के नीचे की ओर सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं और मंदिर भी जलमग्न हो रहे हैं। प्रशासनिक अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जल प्रबंधन से जुड़ी टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। तो वाराणसी में बारिश मुसीबत बन रही है। सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। जो गंगा के घाट हैं उसकी सीढ़ियां तक डूब गई हैं। मंदिर भी जलमग्न हो रहे हैं। मंदिरों में पानी भर गया है। प्रशासन ने कमर कस ली है। वाराणसी में भारी बारिश के बाद खतरा पैदा हो गया है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर से जो घाट की सीढ़ियां हैं वो तक डूब गई हैं और इसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। मंदिर भी जलमग्न हो रहे हैं। नीतीश हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ताजा अपडेट लेते हैं। नीतीश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो मंदिर हैं वहां तक पानी घुस गया है।
सीढ़ियों तक पानी आ गया। गंगा के घाट जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो रहे हैं। किस तरह की परेशानियां और फिलहाल प्रशासन की क्या तैयारी है? अलर्ट मोड पर बताया जा रहा है प्रशासन। जी हाँ, प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लेकिन हम आपको पहले तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए, घाट के किनारे हम खड़े हैं और जिन घाटों पर कभी कोई किनारे तक आके स्नान करता था वहाँ आपको पानी दिखाई देगा। वहाँ पर धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता हुआ जो किनारे के मंदिर हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ ही जो नौका हैं वो किनारे पर लगनी शुरू हो गई हैं। और आपको और भी दृश्य दिखाएं। ये देखिए, गंगा आरती का ये स्थान है। आपको देखिए, ये देखिए आप, यहाँ पर ये गंगा आरती का स्थान है और गंगा आरती के स्थान के पर ये पानी धीरे धीरे आगे ऊपर चढ़ रहा है। जो नीचे का स्थान है जिसपे गंगा आरती के बाद जो प्रथम जो गंगा को जल अर्पित किया जाता था, पुष्प अर्पित किया जाता था, वो जल में विलीन हो चुका है। यानी अब बाढ़ अपने रौद्र रूप में आने को पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, इन सभी जगहों पर बाढ़ का कहर अब देखने को मिल रहा है। 4 मीटर तक जल बढ़ा है। ये जो जल का बढ़ाव है वो 4 मीटर तक हुआ है और अब किनारे पर चिंता सताने लगी है। जो प्रशासनिक अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। जो बाढ़ राहत की जो टीमें हैं उनको पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, बल्कि यूं कहें तो उनको रवाना कर दिया गया है। निचले स्तर पर जहां पर निचला भाग है वहां पर कह दिया गया है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि जल के स्तर के बढ़ने की जो गति है वो तेज है। और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि इनको बाढ़ कितना डरा रही है, क्या स्थिति है, आपने क्या देखा? मैं दरभंगा बिहार से हूँ। यहाँ पर मैं बुधवार को मैं आया था। 6 सीढ़ी नीचे पानी था और वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पर मैं भी जो है यहाँ से करीब 500 मीटर पानी आगे बढ़ा है। ये आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ का टीम भी आ गया है यहाँ पर में, जो कल तक नहीं था। आप देखिए, यहाँ पर एनडीआरएफ सहायता टीम जो है सामने वो यहाँ पर है और हर ओर आपको सुरक्षा की पूरी व्यवस्था दिखाई देगी। एनडीआरएफ टीम यहाँ पर पूरी तैनात कर दी गई है घाटों पर कि किसी भी तरह का कोई भी हादसा हो तो उससे निपटने के लिए तैयार रहे। और एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को ये जागरूक करती हुई नजर आ रही है कि किनारे पर ही रहें। अगर स्नान करना है तो किनारे पर खुद का बचाव करते हुए करें, आगे न जाएं, क्योंकि सीढ़ियों का अंदाज शायद आपको नहीं मिल सकता। आने वाले दिनों में ये दिक्कत और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि बारिश अभी और भी होने के आसार हैं और जब ये दिक्कतें पूरी तरह से चरम पर होंगी तो समस्याएं और भी बढ़ेंगी। नाविकों के सामने एक संकट खड़ा होने वाला है। जो यहाँ के पुरोहित हैं उनके सामने संकट खड़ा होने वाला है। पुरोहितों की माने तो उनका ये कहना है कि बीते दिनों कोरोना की दूसरी लहर में इन्होंने दिक्कतें झेली थी। अब एक बार बाढ़ के कारण 20 से 25 दिनों की जो दिक्कत होगी उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही जो नाविक हैं उनकी भी नौकाएं अब प्रतिबंधित हो जाएंगी और आने वाले दिनों में इस पूरे समुदाय को, घाट से जो घिरा हुआ समुदाय है, इस पूरे समुदाय को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, ये पुरोहित जो हैं वो घाट से अपने जो चौकियां हैं, जिनको चौकियां बोलते हैं, ये ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। आप देखिए, ये पुरोहित जो हैं वो घाट से अपनी चौकियों को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। लिहाजा अब परेशानियां बढ़ने लगी हैं काशी में। जो घाट की जो चौकियां हैं जो नीचे की तरफ लग रही थी अब वो ऊपर जाने लगी हैं, यानी संकेत साफ है कि अब बाढ़ लोगों को डराने लगी है। पानी डराने लगा है, बाढ़ डराने लगी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी नीतीश पांडे जो अपडेट दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां किस तरह से घाटों पर पानी ही पानी हो गया है और मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। वाराणसी से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईएमए ब्लड बैंक में पड़ताल, औषधि विभाग की टीम ने पड़ताल की है। अनियमितता की शिकायत पर यह जांच हुई, गलत तरीके से ब्लड स्टोरेज की गई। सूत्रों का यह दावा है आईएमए में ब्लड डोनेशन पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक ये रोक लगी है। चलिए इन्हीं खबरों के साथ रुक कर लेते हैं अवध की खबरों का फटाफट अंदाज में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल औरैया पहुंची। यहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉल्स लगाने वाले लोगों से बातचीत की। एक अन्य कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। कन्नौज के छिबरामऊ में 100 बेड का अस्पताल बन रहा है। इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए डीएम और एसपी पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश भी दिए। इटावा वेस्टर्न रेलवे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी एसपी माही इटावा में सेफ्टी ऑडिट करने पहुंचे। यहां वो रेलवे ट्रैक और स्टेशन के सुरक्षा संबंधी उपायों से पूरी तरह संतुष्ट दिखे। कई अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे।
कानपुर देहात में बारिश के बाद समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सरकारी कार्यालयों के बाहर और मैदान में पानी भर गया है। ग्रामीण इलाके भी पूरी तरह जलमग्न हो गए। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन्नाव में सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। यहां सड़क पर गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हादसे भी हो सकते हैं। वहीं अब मजबूरी में लोग यहां से दूर जाने को मजबूर हैं। अंबेडकर नगर में आपसी रंजिश में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इस दौरान खेत में काम कर रहे दो भाइयों को जमकर पीटा गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। रायबरेली में दबंगों ने एक टीचर के घर पर ईंट पत्थर फेंक दिए और टीचर को दबंगों ने जान से मारने की धमकी भी दी और अब पीड़िता ने एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस की तरफ से पीड़िता को कार्रवाई का आश्वासन मिला है। सीतापुर में नाले में एक शव तैरता हुआ मिला। शव की शिनाख्त राजू के रूप में हुई है। ये शख्स पिछले 3 दिनों से लापता था। फिलहाल पुलिस युवक की मौत के कारणों की तलाश में जुटी है। बलरामपुर में राप्ती नदी में युवक युवती के छलांग लगाने से हड़कंप मच गया। अब दोनों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मौके से पुलिस को एक स्कूटी भी मिली है। दोनों की तलाश लगातार जारी है। कानपुर में रोडवेज बस पलटने की वजह से एक हादसा हो गया। इस दौरान बस की चपेट में आकर सड़क किनारे फल बेच रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बस की टक्कर से एक और युवक घायल हो गया। तो यूपी में आज क्या खास है? आज सीएम योगी मिशन शक्ति को लेकर बैठक करने वाले हैं। लोक भवन में दोपहर 12 बजे बैठक की शुरुआत होगी। अधिकारियों के साथ सीएम योगी चर्चा करेंगे। आज मिशन शक्ति के तहत पोर्टल की लॉन्चिंग होगी और सीएम योगी आज इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। लखनऊ के इको गार्डन में भीड़ लगातार बढ़ रही है। इको गार्डन में हड़ताल कर रहे कर्मचारी डटे हुए हैं। कानपुर से सुबह 10 बजे एम्बुलेंस वर्कर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। करीब 50 एम्बुलेंस वर्कर लखनऊ का रुख करेंगे। आज प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर में भारी बारिश की संभावना। इटावा, औरैया, आगरा, फिरोजाबाद में भी हो सकती है भारी बारिश। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो आज सीएम धामी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। सीएम बनने के बाद केदारनाथ धाम का यह पहला उनका दौरा है। केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे। यहां की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और सुबह 9:30 बजे वापस देहरादून आ जाएंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आज मसूरी दौरा है। मसूरी में ऑक्सीजन प्लांट का वो शुभारंभ करेंगे। उप जिला चिकित्सालय में यह प्लांट बना है। दोपहर 12 बजे प्लांट के शुभारंभ का कार्यक्रम रखा गया है और इससे ऑक्सीजन की कमी अब मसूरी में दूर हो जाएगी। इसके अलावा आज भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी भी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह पहाड़ पर अस्त व्यस्त है।